सभी साथियों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और हम आप लोगों को अपने बारे में कुछ जुबानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं एक साइकिल पे फेरी करने वाला, कपड़े का फेरी करने वाला, आज भी मैं उस कपड़े को अपने साथ रखे हुए हूँ। जब मौका मिलता है तो उस पर काम करता हूँ, क्योंकि पुरानी चीज़ को हम बड़ों से सीखे हैं। हमारे कुछ ऐसे महान भाव गए हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो ठाकुर का काम करते थे। उसी तरह से मैं उसी बात को फॉलो कर रहा हूँ। और आज हमारे गुरुदेव दिनेश सर, हमारे गुरुदेव मुअज्जम सर, हमारे गुरुदेव अशोक सर और यहाँ पे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पर दो बात बोलने का जो मौका मिला है, ये मैं इन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। ये ताली जो बजाते हैं, आप मेरे लिए नहीं बजाते हैं, ताली अपने लिए बजाइए, क्योंकि ताली बजाने से कई बीमारियां का जो है इलाज होता है। अगर बार बार आप ताली बजाएंगे तो आपके दोनों ताली को जब ये कंपन ये जब बजता है तो दोनों हाथ का जो ये कंपन होता है तो उससे कई बीमारियों का इलाज होता है। इसलिए आप अपने लिए ताली बजाएं दोस्तों। एक बार जोरदार तालियों से जो है अपने आपको स्वागत कीजिए। तो आप लोग यहाँ आए ये मीठा रूपी बिजनेस को सीखने के लिए, समझने के लिए, और इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और यहाँ से आप लोग उम्मीद है कि अच्छी जानकारी, नॉलेज लेकर के आप जाएंगे और इसके बारे में आप जो है से और लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये एक आर्थिक आज़ादी का एक मिशन है। सिर्फ अकेले तक अगर रखेंगे तो आप पापी कहलाएंगे। अगर आप इस बिजनेस को आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप एक सफल इंसान कहलाएंगे और एक दिन आपका भी दुनिया में नाम होगा। दोस्तों, है तू बंदे जल्दी बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस। थैंक यू सर। मैं मात्र छठा क्लास फेल लड़का हूँ। फेरी का काम क्या करता था और सिस्टम के बारे में जानने का शुरू से मैं उत्सुक हूँ। और इसी काम को करते हुए आज मैं गुरुदेव का बात लेके चलता हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ खास नहीं है दोस्तों, कि अपलाइन से सीखना है और डाउनलाइन को बताना है और बीच में पैसा कमाना है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इसको आप समझेंगे तो छोटा सा मंत्र को अगर आप ले लेंगे तो इस मंत्र में बहुत कुछ छिपा हुआ है। होता क्या है कि आदमी जब नर्वस हो जाता है किसी कार्य को करते करते तो अपना रास्ता मुकर देता है, बदल लेता है और उसको फिर नकार जो है उस तरफ ले जाता है जहाँ की कामयाबी नहीं है। इसलिए आप जब भी परेशानी में हो और जब आपको कभी परेशानी नजर आए तो समझ लेना कि इसके बाद ही कामयाबी है। मैं समझ रहा हूँ बता, क्योंकि मेरे जीवन में मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं अपने आप को इतना गर्व महसूस कर रहा हूं। और हम अपने अपलाइन का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो साइकिल पे चलने वाला आज आपके बीच में कार पे चल के आया है। ये बिजनेस का तो कमाल है कि नहीं। आज मेरे नीचे कार अचीवर हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं। आज मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, अच्छी बातों को जितना ज़्यादा आप बताएंगे उतना ज़्यादा आपका भला होगा, क्योंकि ये बात हम नहीं कहते हैं, हमारे ग्रंथ और किताब और कुरान और जो है गीता कहते हैं कि अच्छी बातों को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उसका पुण्य जो है से आपके थैले में आएगा। और यहाँ पर भी वही बात है दोस्तों, यहाँ पर भी वही बात है। अगर आप यहाँ पे जितने महान भाव को देख रहे हैं, इन्होंने कुछ कहने का काम किया और उस कहने के क्रम से इसके यहाँ पर जो है से पुण्य का तो झोला भरता ही है। यहाँ पे बैंक में भी जो है से पैसा गिरता है और वो पैसा से आप अपने बच्चों का, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं।
आज इस सिस्टम मीथर जैसी सिस्टम को मैंने 3.5 साल पहले हम अपने गुरुदेव के कहने अनुसार मैंने चलकर इस सिस्टम का एक लेवल होता है जिसका नाम डायमंड होता है, वो मैं डायमंड में अचीव कर चुका हूँ। तो मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ कि दुनिया में पढ़ा लिखा ही कामयाब नहीं होता है, अनपढ़ भी हो सकता है। अगर आपका चलने और सोचने का नज़रिया अगर अच्छा हो तो वो आप उस मुकाम पे जा सकते हैं। और वो मैं आपके बीच मिसाल हूँ कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, आज जो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ ये सिस्टम का देन है। अगर हम सिस्टम को सिस्टम से करेंगे तो कामयाबी हमारे बीच होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता दूं, आज मेरा सपना था कि मेरा घर हो, मैंने घर भी बढ़िया बनाया। मेरे सपने में था कि बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊं, वो भी मैं कर रहा हूं। ये सिस्टम का देन है। आज मेरे पास हमारे बच्चे हमसे खुश हैं, हमारे घर के माँ बाप खुश हैं, हमारे भाई बहन, हमारे समाज भी खुश है। आज लगातार लोगों के बीच मैंने अच्छे काम करने का कोशिश किया और लगातार उतार को देखते हुए फिर भी आगे बढ़ते रहा। आज हमारे समाज में आज हम एक लगातार 3 बार से समाज के बीच एक छाप मैं लेके चल रहा हूं, जो कि एक प्रतिनिधि के रूप में वार्ड मेंबर भी मैं। तो समाज में अच्छे बात को निर्माण करने का एक संकल्प लीजिए, लोगों को उंगलियाने का और कोशिश मत कीजिए। हर जगह कमी निकालना छोड़ दीजिए, लोगों का तारीफ करना शुरू कर दीजिए। इनसे इंशाअल्लाह आपको हर आदमी एक दिन आपको तारीफ करने लगेगा। दोस्तों मैं यही बात अपना बहुत समय नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं अपना एक मैसेज छोड़ के हर मीटिंग में जाता हूँ। दोस्तों जुनून एक ऐसा चीज है, अगर जब तक आप जुनून आपके अंदर नहीं होगा तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते। एक जुनून, एक आतंकवादी को शरीर में बम बांध कर उसको रात दिन ट्रेनिंग दिया जाता है और वो जो है बड़ी भीड़ में जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और वो कामयाब अपने आप को समझता है कि हमने कामयाब कर लिया। यहाँ तो हम लोगों को बम बांधने की जरूरत नहीं है। दोस्तों लोगों की घरों को जो है बनाने के लिए अपने आप में संकल्पित लीजिए कि हम यहाँ जो आए हैं, जिस मकसद से आए हैं, हमारा एक ही मकसद है कि अपना भविष्य उज्जवल हो। और उस भविष्य को उज्जवल करने के लिए आप लगातार ट्रेनिंग लीजिए और ट्रेनिंग लेके ऐसा अपने आप को बना लीजिए जो कि अपने जहाँ जिस महफिल में आप जाए वहाँ आप अपने आप को ब्लास्ट करके अपने आप को पहचान बना लें। तो मैं इन्हीं बातों से अपना वाणी को समाप्त करता हूं और एक मैसेज आपको देना चाहता हूं कि ना गर्मी ऊन में होती है, ना गर्मी जून में होती है, गर्मी तो आदमी के जुनून में होती है। दोस्तों इसलिए ये बात, और मैं एक शेर आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है और नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। जिस्म की बात नहीं, लोगों के दिलों तक जाना है और इतनी दूरी तय करने में थोड़ा वक्त लगता है। थैंक यू सर।